गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है क्लास 8। इन दिस चैप्टर्स वी विल स्टडी द मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। देखिए इस पिक्चर्स में आप देखेंगे दो पिक्चर्स दिखे हैं। एक पिक्चर हमारे मेटल्स की है, एक पिक्चर हमारे नॉन मेटल की है। आप देखिएगा अकरेंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए जो सब्सटेंस हैं उनको हमने तीन पार्ट में डिवाइडेड किया है, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटल्स। मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटल। देखिए कुल मिला के हमारे पास 118 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं, जिसमें 92 नेचुरली नेचर से प्राप्त हुए हैं। उसमें 70 एलिमेंट्स हमारे मेटल्स है, जबकि 22 मेटल्स हमारे क्या है, नॉन मेटल है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए हम उनको मेटल कहते हैं। देखिएगा ओनली सम मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम आर etc आर फाउंड इन द फ्री स्टेट। देखिए मेटल्स में भी रिएक्टिविटी होती है, कुछ मेटल बहुत रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल मॉडरेट रिएक्टिव होते हैं, कुछ लेस रिएक्टिव होते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ये कैसे हैं, ये ऐसे मेटल जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, यानी ये किसी के साथ दोस्ती नहीं करते। और कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो बहुत रिएक्टिविटी करते हैं, यानी दूसरों के साथ कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं। अब देखिए जो मेटल कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं वो ऑक्साइड भी हो सकते हैं, सल्फाइड भी हो सकते हैं, कार्बोनेट भी हो सकते हैं, सिलिकेट्स भी होते हैं। यानी कि ये दीज आर द कंबाइंड फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, कंबाइंड फॉर्म ऑफ सल्फाइड, कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बोनेट और कंबाइंड फॉर्म सिलिकेट्स के होते हैं। अब देखिए some non-metal are found in the free state like helium, neon, argon, etc. Some are found in free and combined state like sulfur and phosphorus। देखिए कुछ मेटल्स ऐसे नॉन मेटल्स कुछ ऐसे होते हैं जो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। देखो मैंने आपको बता दूं वो मेटल जो किसी से रिएक्शन नहीं करते, जो सॉरी वो नॉन मेटल जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। अब देखिए कौन से नॉन मेटल किसी का रिएक्शन नहीं करते, जिनकी आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल्ड होती है, जिनकी आउटर मोस्ट सेल कंप्लीटली फिल होती है, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीटली होती है, जिनकी ऑक्टेट में 8 एलिमेंट्स होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम कंप्लीटली फिल्ड एलिमेंट्स कहते हैं और वो किसी से दोस्ती नहीं करते। इसमें हमारे हीलियम, नियोन, आर्गन। हीलियम, नियोन, आर्गन को हम दूसरा नाम भी कहते हैं इनर्ट गैसेस कहते हैं, और इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करती, इसलिए ये फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। जबकि कुछ एलिमेंट्स हमारे सल्फर और फॉस्फोरस दूसरों के साथ कंबाइंड स्टेट में पाए जाते हैं, क्योंकि ये केमिकली रिएक्टिव है। अब देखिए हम जानते हैं कि जो भी चाहे मेटल हो या नॉन मेटल हो, उसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल की स्टडी करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आता है मेटल। मेटल आर सॉलिड। आप आयरन को ले लीजिएगा, आयरन क्या है, एक सॉलिड होता है। लेकिन एक जो थर्मोमीटर के अंदर जो हमारा मेटल यूज किया जाता है जिसे बोलते हैं मरकरी। मरकरी क्या है, ये लिक्विड है, रूम टेम्परेचर लिक्विड मेटल है। ये भी एक मेटल है लेकिन लिक्विड रूम टेम्परेचर पे ये कैसी है, लिक्विड है, इसलिए हम इसको एक्सपेक्ट किया, इसको छोड़ के भाई सब जितने भी पाए जाते हैं वो हमारे क्या है, मेटल सॉलिड्स होते हैं। ठीक है। अब मेटल आर हार्ड। मेटल कैसी होती है, हार्ड होती है, हार्ड, बहुत मजबूत, है ना। लेकिन लिथियम, पोटेशियम, सोडियम ये ऐसी मेटल्स होती हैं जिनको हम चाकू से काट सकते हैं, यानी कि सॉफ्ट मेटल होती हैं। जबकि जिंक ले लीजिएगा, आयरन ले लीजिएगा, आप सिल्वर ले लीजिएगा, आप गोल्ड ले लीजिएगा, ये क्या है, हार्ड मेटल है। मेटलिक आर मेटल है मेटलिक लस्टर। मेटलिक लस्टर माने ये इनकी जो सरफेस होती है वो चमकदार होती है, इसके लिए हम मेटलिक लस्टर्स वर्ड से यूज किया है, क्योंकि मेटल की जितने मेटल जब गोल्ड चमकता है, सिल्वर चमकती है, प्लैटिनम चमकता है, आप मरकरी को भी ले लीजिए, जब वो भी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है लेकिन वो चमकता है, तो उसकी सरफेस कैसी शाइनी है, इसलिए वो लस्टर है। मेटल आर मेलेबल। एक हथौड़ा ले लीजिएगा, उसको मेटल्स को मारिएगा, वो पतली सी चादर बना देती है, दैट इज कॉल्ड मेलेबल। ये पतली सीड बना देती है, इसको बोलते हैं मेलेबल, यानी कि मेटल मेलेबल पे होते हैं। मेटल आर डक्टाइल। डक्टाइल माने मेटल, जब आप घरों के अंदर इलेक्ट्रिसिटी वायर होते हैं उसके अंदर एक प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक के अंदर कुछ उसके मेटल्स के तार होते हैं, वो मेटल के तार क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, यानी कि अब हमने मेटल को पतले पतले तारों में खींच लिया, जिसको हम डक्टाइल्स कहते हैं। आप देखिए जितने भी मेटल्स हैं चाहे उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जबकि गैलीलियम
सीजियम का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और दे इतना मेल्टिंग पॉइंट कम होता है कि वो क्या है, हैंड पे भी, आप हैंड पे रख दो पिघल जाता है। ठीक है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मैंने आपको बताया कि मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट्स होते हैं, उनमें हीट इजीली फ्लो हो जाती है। अब ये बेस्ट कंडक्टर सिल्वर होता है, जबकि पुअर कंडक्टर लेड और मर्करी होता है। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो हो जाती है, इसलिए मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जबकि सिल्वर एंड कॉपर बेस्ट कंडक्टर में आते हैं। मेटल आर सौंदर्य, भाई आपके स्कूल्स में जो घंटी है लोहे की बनी हुई है सिल्वर की बनी हुई है, वो क्योंकि साउंड में साउंड प्रोड्यूस होती है। मेटल्स को मेटल से जब मारेंगे तो साउंड प्रोड्यूस होगी, दैट इज मेटल साउंड होते हैं, यानी कि साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ दीज आर हमारे कुछ मेटल नॉन मेटल दिए हुए हैं, इनको देखिएगा। ये हमारे मेटल दिए हुए हैं, दीज आर द मेटल्स, ये हमारे मेटल्स हैं, इनको देखिएगा, सारे के सारे हमारे मेटल्स हैं। अब आते हैं हम नॉन मेटल्स। नॉन मेटल में सॉलिड लिक्विड, नॉन मेटल सॉलिड में पाए जाते हैं, लिक्विड में पाए जाते हैं, गैसेस में पाए जाते हैं। भाई एलपीजी नॉन मेटल है, कार्बन हाइड्रोजन का कंबाइंड फॉर्म होती है। आप केरोसिन, वो भी हमारे लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। आप सॉलिड फॉर्म में हमें कोयला, कॉक, ये हमारा क्या है, ये सॉलिड फॉर्म है। तो नॉन मेटल सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में पाए जाते हैं। ठीक है, आप देखिएगा नॉन मेटल आर सॉफ्ट, कोयला, कॉक कार्बन का बना होता है, ये सॉफ्ट होता है, लेकिन डायमंड एक नॉन मेटल है, उसकी हार्ड सब्सटेंस, उसका जो सरफेस होती है बहुत हार्ड होती है, यानी कि डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल व्हिच इज नॉन मेटल। मेटल्स नॉन मेटल डू नॉट हैव लस्टर, यानी कि उनपे चमक नहीं होती, एक्सेप्ट आयोडीन, आयोडीन के अंदर चमक होती है। क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल माने उनकी फिक्स ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है। आप देखिए नॉन मेटल आर नॉट मैलेबल, उन सब मेटल्स को अगर थोड़ा ही मारे हाल टूट जाएगा, पतली चादर नहीं बना पाएगा, इसलिए मैलेबल नहीं है। यानी और नॉन मेटल आर नॉट डक्टाइल, यानी कि उसको तारों में, मेटल्स का हम तार खींचने चाहें तो तार खींच नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत कमजोर होते हैं। और देखिएगा नॉन मेटल विच आर सॉलिड एंड लिक्विड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, नॉन मेटल जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। नॉन मेटल आर सॉलिड एंड लिक्विड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, नॉन मेटल चाहे सॉलिड और लिक्विड उनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। और नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, उनमें इजीली हीट पास आउट नहीं होती, वो बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, नॉन मेटल बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेक्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट होती है, आपकी जो पेंसिल होती है, पेंसिल की नोक होती है, वो ग्रेफाइट की बनी होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाती है। ठीक है, इसलिए हम उसको कंडक्टर बोलते हैं। एक्सेप्ट कहा गया है कि आप ग्रेफाइट को छोड़ के जितने नॉन मेटल है उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। नॉन मेटल आर नॉट साउंड, मैं नॉन मेटल साउंड प्रोड्यूस नहीं होती, इसलिए साउंडर्स नहीं है। These are the examples, देखिए फॉस्फोरस, कार्बन, सल्फर, डायमंड, ये हमारे सारे के सारे नॉन मेटल है। अब नाउ वी विल मूव टू द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। अब मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। नाउ केमिकल चेंज क्या होता है, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को, एक सब्सटेंस को गर्म किया जाए तो वो क्या होता है, वो अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है, अपनी शेप को चेंज कर लेता है, एक नया प्रोडक्ट बनाता है, उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बन को हम जब गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। अब वाटर को जब इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी। सोडियम क्लोराइड को हम इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो सोडियम क्लोराइड अलग अलग हो जाएगी। तो ये क्या है, केमिकल चेंजेस है। ठीक है, केमिकल चेंजेस क्या होता है, जिसमें वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, वो सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं उनको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और प्रोडक्ट वो होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, आप देखिएगा मेटल एंड नॉन रिएक्ट विद डिफरेंट थिंग्स विद ऑक्सीजन, वाटर, एसिड बेस एंड प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस। तो इनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, जिनकी हम वन बाय वन स्टडी करते चले जाते हैं। आप देखिएगा रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑक्साइड जनरेट करते हैं। देखिए जनरल फॉर्मूला हमने राइट किया हुआ, मेटल प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। आपके साथ बेसिक नेचर के होते हैं, उनको पानी के अंदर डिजोल्व कर दीजिएगा। जो मेटल के जितने भी ऑक्साइड हैं हम उनको पानी के अंदर डिजोल्व कर देंगे तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हाइड्रो ऑक्साइड बनाएंगे, जो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि सोडियम को ऑक्सीजन के साथ
को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाता है। देखिए मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर्स होते हैं। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक इन नेचर्स होते हैं। बेसिक नेचर क्यों होता है सर? बेस क्यों होता है? एक सिंपल से एग्जाम कुछ क्वेश्चन आ गया तो आप उस मेटल के ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दीजिए तो वो हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वो हाइड्रोक्साइड बना रहा है यानी कि OH एन प्रोड्यूस कर रहा है। जब वो OH एन प्रोड्यूस करेगा दैट इज मीन वो हमारा बेस है। सेम मैनर जब नॉन मेटल्स को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाता है। नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाता है और नॉन मेटलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं और जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। एक्चुअली लिटमस पेपर एक इंडिकेटर होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है जिसकी हम उसका प्रयोग एसिड और बेस की पहचान एसिड बेस सॉल्ट तीनों की पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर ब्लू लिटमस पेपर को हम एसिड से रिएक्ट कराते हैं तो रेड हो जाएगा तो वो एसिड है। अगर हम रेड लिटमस पेपर को हम अब बेस से रिएक्ट कराते हैं ब्लू हो जाएगा तो वो हमारी पहचान करा रहा है कि दिस इज द एसिड, दिस इज द बेस। तो सेम मैनर आप जब नॉन मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओ तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड बनाएगा और नॉन मेटलिक ऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होते हैं। आप लोग एसिडिक इन नेचर क्यों होते हैं? क्यों होते हैं कि आप उनको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दीजिए वो एसिड प्रोड्यूस करने लगेंगे। आप उनको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दीजिए तो एसिड प्रोड्यूस करने लगेंगे। नाउ then red litmus blue non-metallic oxide are called acidic oxide as they form acid when dissolved in water। मैंने अभी समझाया था जब नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक नेचर्स होते हैं क्योंकि उनको वाटर के अंदर डिसॉल्व करोगे तो वो क्या करेगा? एसिड प्रोड्यूस करेगा और ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा। दिस इज द एग्जांपल। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो कार्बोनिक एसिड बनाया और जब सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया सल्फ्यूरस एसिड बनाया। तो दिस इज एसिड प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप देखिएगा रिएक्शन विद ऑक्सीजन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। व्हेन कॉपर इज हीटेड कॉपर को जब हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। सेम मैनर जब हम एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। देखो मैंने आपको भी बताया था जो नॉन मेटल होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो देखिए ये हमारा कॉपर एल्यूमिनियम क्या है? बेस है। ठीक है। नाउ रिएक्शन विद वाटर जब मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। मैंने आपको बताया जब मेटल वाटर से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। नो द मेटल वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, हाइड्रोक्स माने OH ग्रुप बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। सोडियम को हम वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। पोटेशियम को वाटर के साथ रिएक्ट कर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और कैल्शियम को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। एल्यूमिनियम को जब वाटर से रिएक्ट कराया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं और आयरन को वाटर से रिएक्ट कराया तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाते हैं। ये हमारे सारे क्या है? ये हमारे सारे मेटल ऑक्साइड्स हैं। सोडियम जब वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। पोटेशियम वाटर से रिएक्ट कर रहा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। कैल्शियम वाटर से रिएक्ट कर रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। एल्यूमिनियम वाटर से रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, वाटर प्रोड्यूस कर रहा है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। जब आयरन वाटर से रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम जब तो आयरन ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। अब नाउ रिएक्शन विद एसिड जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उसकी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है। तो वो उसकी क्लोराइड बना देंगे। जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा था मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। एल्यूमिनियम जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा था एल्यूमिनियम क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है जिंक क्लोराइड बना रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। और आयरन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो आयरन क्लोराइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये दीज आर वेरियस एग्जांपल्स। ठीक है। अब मेटल रिएक्ट विद वैल्यू एसिड टू फॉर्म सॉलिड हाइड्रोजन। ये क्या है? ये सारे के सारे हमारे सॉलिड्स होते हैं। ये हमारे क्या है? ये हमारे देखिए मैं आपको बता दूं ये हमारे सारे के क्या है? सॉल्ट्स हैं। नाउ कम ऑन द पॉइंट रिएक्शन ऑफ मेटल विद मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन। देखिए मैंने आपको एक केमिकल रिएक्शन में बताया था कि मेटल
दूसरी मेटल सॉल्ट करता है तो उसको डिस्प्लेस कर देता है। सेम मैनर जब मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करे तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और मैग्नीशियम सल्फेट बनाएगा। सेम मैनर जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा, कॉपर को रिएक्ट लिबरेट कर देगा। जब आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट बनाएगा और कॉपर को प्रोड्यूस कर देगा। तो ये क्या है, जब मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करता है तो उस मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। कभी कभी ये भी होता है कि वो रिएक्शन ना हो, तो उसके लिए हम रीजन बताएंगे आपको आगे कि वो रिएक्शन क्यों नहीं होती है। अगर आप कम लेस रिएक्टिव मेटल हाई रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेस रिएक्टिव मेटल हाई रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। हमेशा हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को ही डिस्प्लेस करता है। दिस इज द आवर रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए इसमें जो हमने डिसेंडिंग ऑर्डर लिया हुआ, हमने डिसेंडिंग ऑर्डर लिया है, यानी कि जो मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव है उन्हें सबसे ऊपर रखा है, जो मेटल सबसे कम रिएक्टिव है उन्हें नीचे रखा है। तो पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव, सोडियम मोस्ट रिएक्टिव, कैल्शियम मोस्ट रिएक्टिव, मैग्नीशियम मोस्ट रिएक्टिव, एल्यूमिनियम मोस्ट रिएक्टिव, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। आप देखेंगे पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम की पोजीशन पोटेशियम से नीचे है। इसी प्रकार मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। दिस इज द रीजन। और इसमें सबसे ज्यादा कम, सबसे लीस्ट रिएक्टिव वो हमारा गोल्ड है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। अब हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल की ओर। अब देखिएगा, नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटलिक ऑक्साइड। जब किसी नॉन मेटल को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। जब हम सल्फर को हीट करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। कार्बन को जब रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन क्या बनाता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। अब देखिएगा, reaction with water. Generally, metal do not react with water, though they may very reactive in air. Generally, non-metal do not react with water, though they may very reactive in air. Such non-metal are stored in water. For example, phosphorus is very reactive non-metal. It catches fire, it exposed to air. To prevent the contact of phosphorus with the atmospheric oxygen is stored in water. देखिए, नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करते, नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करते, इसलिए उनको, लेकिन वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं। नॉन मेटल वाटर से रिएक्ट नहीं करके लेकिन वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं, इसलिए उनको हम कुछ मेटल को कैरोसिन के अंदर डाल के रखते हैं, है ना। क्योंकि क्या होगा कि वो बाहर आएगा तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। दैट व्हाट विल बी हैपन, तो एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और हमारी हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो सोडियम जब वाटर से सोडियम में ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो और सोडियम ऑक्साइड यानी कि ब्लास्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। रिएक्शन विद एसिड। नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट नहीं करते, नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट नहीं करते। अब नाउ कम ऑन द पॉइंट एलो। एलो इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद अदर मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल का ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है। इसका हम प्रयोग क्यों करते हैं कि इजीली रस्टिंग लगा। हम प्योर मेटल को जब प्योर आयरन को हम यूज करेंगे तो रस्टिंग जल्दी करेगा, लेकिन हम आजकल सिल्वर के पाइप्स का यूज कर रहे हैं क्योंकि वो एक एलो है, वो उसके अंदर क्या है, मिक्सचर ऑफ नॉन मेटल्स भी है, इसलिए इसमें रस्टिंग नहीं लगती। स्टील, अब देखिए स्टील के अंदर आयरन कार्बन पाया जाता है, इसलिए इसमें रस्टिंग नहीं लगती, इसलिए हम इसको मशीन में, टैंकर में, व्हीकल में, शिप में, रेल्स में, बिल्डिंग्स बनाने में, ब्रिजेस में, डैम्स में इसका यूज कर रहे हैं। स्टेनलेस स्टील, आयरन और क्रोमियम। आप अब कर ली सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जितने सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं, उसमें जंग नहीं लगती। ब्रास, कॉपर और जिंक हैंडीक्राफ्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने के बाद इसको प्रयोग करते हैं। ब्रॉन्ज एंड निको, कॉपर, टिन, आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट का मिक्सचर होता है और इसका स्टैचू, मेडल, वेल ऑर्नामेंट्स, वेल्स बनाने में और इसका मेनर बनाने में यूज करते हैं। तो ये हमारे क्या है, नॉन मेटल्स है। फॉर एलो है। और आज मैंने आपको इस चैप्टर को पूरा क्लियर कर दिया, प्लीज इसको एक बार रीड करें चैप्टर्स को और जो भी प्रॉब्लम आया वो मुझसे डिस्कस करें। इसके साथ मैं आपसे बोलूंगा थैंक यू वेरी मच।